प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। क्लास 10 के लाइफ साइंस के क्लासेस चल रहे हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये है हमारे चैप्टर का नाम। आज की इस वीडियो में हम इसके रिस्पांस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल हार्मोन्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसीलिए इसके 2-3 पार्ट्स बनने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के डेफिनेशन, केमिकल जो एनिमल हार्मोन्स हैं उनका केमिकल फार्मूला, उनकी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। बच्चों, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, रिस्पांस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल हार्मोन्स, ये हमारे आज का चैप्टर का नाम है। इसमें जो हम सबसे पहला डिस्कशन करने वाले हैं वो होने वाला है इसके डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें। Bellis in 1902 first discovered that apart from carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals and water, there are some unknown chemical substances essential for normal growth and reproduction in the living organism। तो बेलिस नाम के वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1902 में पहली बार ये बात कही कि जो हमारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अलावा कुछ केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। बेलिस एंड स्टर्लिंग इन 1904 term the important chemical substances as hormones। हम लोगों ने पढ़ा था थीमन was the person जिन्होंने फाइटो हार्मोन टर्म को कॉइन किया था इन केस ऑफ प्लांट हार्मोन्स, और हम लोगों ने यहाँ जाना कि बेलिस एंड स्टर्लिंग दे वेयर द पर्सन्स जो 1904 में जिन्होंने नाम दिया हार्मोन्स को। इनफैक्ट दे डिस्कवर्ड द सेक्रेटिन, फर्स्ट डिस्कवर्ड एनिमल हार्मोन। हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सिन वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन और एनिमल के केस में ये था सेक्रेटिन। याद रखिएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए अब हम लोग सबसे जरूरी चीज़ इस चैप्टर का पढ़ते हैं कि ये केमिकल हार्मोन, केमिकल जो हमारे पास है इसे जिसे हम हार्मोन कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। एनिमल हार्मोन इज अ बायोलॉजिकल मैसेंजर रिलीज फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इज कैरिड बाय बॉडी फ्लूइड और ब्लड टू अ डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन वेयर इट एक्टिवेट्स द मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये बात तो क्लियर हो रही है कि ये एक केमिकल मैसेंजर का काम कर रहा है, बायोकेमिकल मैसेंजर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करेगा। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से जनरेट होगा और एक किसी डिस्टेंस पे जाकर टारगेट ऑर्गन पर फंक्शन करेगा। क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसके डेफिनेशंस में जानना। अगर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जानी है तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सुनकर ये तो बहुत अच्छे से आइडिया लगा लिया होगा कि इस चैप्टर में हमें हार्मोन्स के बारे में जानना है और उनके फंक्शंस यानी उनके रोल्स के बारे में जानना है। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नीड फॉर रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एनिमल हार्मोन एंड रोल ऑफ हार्मोन्स। तो चलिए देखते हैं क्या ज़रूरत है इन केमिकल सब्सटेंसेस की ह्यूमन बॉडी में और ये क्या रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें से पहला पॉइंट है इरेक्शन ऑफ बॉडी हेयर। ठीक है, जब भी कुछ अचानक से होता है हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स की बात की जा रही है, गूज पिंपल्स और पीलो इरेक्शन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्लियर है? ये क्या होते हैं? तो हमारे बॉडी में कुछ ग्लैंड्स है जहाँ जो प्रेजेंट है ठीक जहाँ पर स्किन का हेयर निकला है उनके नीचे। ये ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं या कह सकते हैं कि इरिटेट होते हैं, और इनमें इरिटेशन होता है जब हम किसी एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इस तरह की चीज़ों में। इस चीज़ को यहाँ पर मैं बुक से दिखाना चाहूँगा। गूज बम्स और गूज पिंपल्स और पिलो इरेक्शन इज द बम्स ऑन अ पर्सन्स स्किन एट द बेस ऑफ बॉडी हेयर के बेस में, विच में डेवलप इनवॉलेंटरली यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता, व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज्ड टू सीवियर कोल्ड और एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक फियर, प्लेजर, इफोरिया, नॉस्टैल्जिया एक्सेट्रा। तो आपको इरेक्शन ऑफ बॉडी हेयर जिसे गूज बम्स भी कहते हैं, इसके बारे में क्लियर हो गया। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल्स है ये हमारे हार्मोन्स। ओके, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये एक रोल है हार्मोन्स का। मैं दूसरे रोल की तरफ आपको लेके चलना चाहूँगा। दूसरा रोल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ब्लड में ग्लूकोज का क्वांटिटी रेगुलेट करने का काम हमारे हार्मोन्स करते हैं। बॉडी में जो हार्मोन प्रेजेंट है ये देखते हैं, कंट्रोल करते हैं कि कितना ग्लूकोज रहना चाहिए। इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ब्लड शुगर रेगुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच द लेवल ऑफ ब्लड शुगर, primarily glucose,
इज मेंटेन्ड इन द बॉडी। क्या बोलना चाहा है कि जो हम लोग आप लोगों ने सुना होगा शुगर पेशेंट्स को के ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, और ब्लड का शुगर लेवल कम भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में हम कहेंगे कि ब्लड शुगर प्रॉब्लम है उन्हें, या सिंपली कॉमनली जिस तरह से हम कहते हैं कि शुगर का प्रॉब्लम है इन्हें। तो सबके ब्लड में शुगर की क्वांटिटी सर्टेन होती है, लेकिन कभी कभी ये क्वांटिटी बढ़ जाती है, कभी ये क्वांटिटी कम जाती है। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं, और इसे अगर कोई मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो इसके पीछे का रीज़न है आपके बॉडी का हार्मोन प्रॉपर तरह से सेक्रेट नहीं होने पर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। मेनी हार्मोन्स इन्फ्लुएंसेस कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, सम ऑफ देम डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ओके, इसे हम लोग लोअरिंग हार्मोन कहते हैं, ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग हार्मोन, वेयर एज सम ऑफ देम इंक्रीजेस, ठीक है, तो उसे रेजिंग हार्मोन कह रहे हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गई, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ब्लड में जो ग्लूकोज का क्वांटिटी है उसे रेगुलेट करने वाले हमारे हार्मोन्स होते हैं। ये इसे बढ़ा भी सकते हैं, ये इसे कमा भी सकते हैं। अलग अलग हार्मोन का अलग अलग फंक्शन है। ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग हार्मोन्स आर इंसुलिन सेक्रेटेड फ्रॉम इनके बारे में हम लोग और डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल नहीं जानते। तो बस ये जान लीजिए कि ब्लड शुगर लेवल को लोअर करने वाला जो है वो है इंसुलिन। अगर आप किसी ह्यूमन बॉडी में देखते हैं कि उसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, यानी कि उसके बॉडी में इंसुलिन का सेक्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इंसुलिन का सेक्रेशन प्रॉपर होता है तो वो ब्लड शुगर को कम कर देता है, राइट, कम करेगा। तो आपका ब्लड नहीं कम कर पा रहा है तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। टू सम एक्सटेंट सोमैटोस्टेन, ओके, और कुछ यहाँ पर और हार्मोन की भी बात की गई है। ऑन द कॉन्ट्रारी ब्लड रेजिंग शुगर्स आर ग्लूकोजन, ठीक है। तो ग्लूकोजन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड शुगर को बढ़ाता है। अब किसी एक पर्सन में अगर आप देखते हैं कि ब्लड शुगर का लेवल हाई है तो आपको समझ में आएगा कि कोई किस हार्मोन की कमी पड़ रही है, और अगर उसका ब्लड शुगर लो है तो भी आपको पता चलेगा किस हार्मोन का कमी पड़ रहा है। क्लियर हो गया? ये दोनों ही जब एक साथ फंक्शन करेंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल सही से मेंटेन होगा। दरअसल हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ से ये सारे हार्मोन्स प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारे ग्लैंड्स जिनसे ये हार्मोन सेक्रेट होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर रेगुलेट होता नहीं हो पाता और ये फ्लक्चुएट करता है। आगे बढ़ना चाहेंगे थर्ड फंक्शन की तरफ, कॉम्बैटिंग स्ट्रेस। आप जो स्ट्रेस लेवल में रहते हैं उस स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करना, आपको रिलैक्स फील करवाना, ये भी हार्मोन्स का फंक्शन है। और अगर आप बहुत ज़्यादा फियर, एंगर, स्ट्रेस इस तरह की सिचुएशन में हैं तो आपके बॉडी में सर्टेन हार्मोन्स हैं जिनका सेक्रेशन बढ़ जाएगा। चलिए जानते हैं किस तरह से स्ट्रेस को कॉम्बैट करने में हार्मोन्स का फंक्शन है, रोल है। सम हार्मोन्स आर सेक्रेटेड इन द बॉडी ड्यूरिंग इमरजेंट कंडीशंस लाइक स्ट्रेस, लाइक फियर, एंगर एंड एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन, इमोशंस, डिप्रेशन एक्सेट्रा। समझ ही सकते हैं एक व्यक्ति जो डिप्रेशन में है, दरअसल उसके बॉडी में एक सर्टेन काइंड ऑफ हार्मोन है जो लगातार सेक्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से उसका डिप्रेशन बढ़ रहा है। इसी तरह से अगर कोई आदमी गुस्से में है तो आप लोगों ने सुना होगा कि उसका एड्रेनलिन फ्लो बढ़ गया है, एड्रेनलिन हार्मोन उसका बढ़ गया है। यस, इस एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। दीज हार्मोन्स आर एड्रेनलिन, जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रहा था कि जब भी इमरजेंसी कंडीशंस आती है एड्रेनलिन का फ्लो बढ़ जाता है। हम लोग आगे जानने वाले भी हैं कि एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में ये हार्मोन अपना सेक्रेशन स्टार्ट कर देता है। एड्रेनलिन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन विच कॉजेज वाइड स्प्रेड रिस्पॉन्सेस, ठीक है। और इसके बहुत तरह के रिस्पॉन्सेस इफेक्ट्स में आपको दिखेगा कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, लंग्स की ब्रीदिंग बढ़ जानी, हार्ट रेट बढ़ जाना, ये सभी होगा सिम्टम्स। आप लोगों ने नोटिस भी की होगी जब आप गुस्से में ज़्यादा होते हैं उस टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर भले आप ना नोट कर पाए लेकिन हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है, लंग्स की ब्रीदिंग बढ़ जाती है। इवन जब आप डरे हुए होते हैं तब भी आप इस तरह की चीज़ों को फील कर रहे होंगे। तो आपको क्या समझ में आया कि जो कॉम्बैटिंग स्ट्रेस है ये भी हार्मोन का एक फंक्शन है। क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है और थोड़ा बोरिंग हो रहा है, लेकिन अगर सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझते हुए जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है कि इसके बाद आपके अंदर जो नॉलेज आएगा इससे रिलेटेड वो कंप्लीट नॉलेज आएगा और किसी भी जगह पर आप इसे रिप्रेजेंट करने के लिए रेडी रहेंगे। अगला जो फंक्शन है वो चलिए उसे जानते हैं, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। हम लोगों ने देखा फंक्शन के बारे में, तो फंक्शन में एक और फंक्शन आता है ब्लड प्रेशर। ह्यूमन बॉडी में हार्ट है जो ब्लड को पंप कर रहा है और वेन से ये जा रहा है, लेकिन अगर किसी वजह से हार्ट ज़्यादा पंप करना लगे और
अमाउंट ऑफ ब्लड का सेक्रेशन बढ़ जाए तो इस कंडीशंस में हमारे ब्लड प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, जो हमारे वेन्स पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो बढ़ जाता है। इसे कंट्रोल करने वाला भी हमारे हार्मोन्स ही हैं। डिफरेंट हार्मोन्स इन द बॉडी इन्फ्लुएंसेस ब्लड प्रेशर। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हार्मोन है जैसे जिसके सेक्रेशन की वजह से हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बहुत सारे हार्मोन हैं, जिसमें एड्रेनलिन को नो डाउट आप कंसिडर करेंगे ही। एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन जिसे ADH के नाम से भी जानते हैं, ये हार्मोन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छे से पढ़िएगा। RAAS के बारे में भी दिया गया है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ये भी हमारे बॉडी में ब्लड हार्मोन को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी के हार्ट के प्रेशर को, हार्ट का जो पंपिंग रेट है या ब्लड का जो प्रेशर है उसे कंट्रोल करता है। इसी तरह से अगर हम इसके बाकी फंक्शंस की बात करें तो कंट्रोल ऑफ BMR ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। किसका? कंट्रोल ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, ये हमारे हार्मोन्स का बहुत बड़ा फंक्शन है। चलिए अब हम इसके लास्ट फंक्शन रोल को देखते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल ग्रोथ एंड सेक्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, इसलिए उनके हार्मोन्स भी अलग अलग होते हैं। GTH गोनाडोट्रोपिक हार्मोन गोनैड्स से सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स है। गोनैड्स मेल के केस में और फीमेल के केस में अलग अलग होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। मेल के केस में ये टेस्टिस और फीमेल के केस में ये ओवरी होता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये अलग अलग टाइप ऑफ हार्मोन है जो अलग अलग ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जब हम लोग अलग अलग ग्लैंड से सेक्रेट होने वाले हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फाइनली ये बात है कि अगर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात की जाए, उनकी ग्रोथ की बात की जाए, तो उसके लिए अलग हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। ये भी हार्मोन का एक फंक्शन है। चलिए अब हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल हार्मोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल हार्मोन्स, और इसे कंप्लीट करने के बाद हम एनिमल हार्मोन और प्लांट हार्मोन का डिफरेंस जानकर आज का क्लास खत्म करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल हार्मोन्स क्या है? तो अगर मैं एनिमल हार्मोन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो उससे मैं कुछ पॉइंट्स निकालना चाहूँगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 7 पॉइंट्स हैं, उन 7 पॉइंट्स पर डिस्कस करूँगा। पहला है सोर्स। एनिमल हार्मोन के सोर्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एनिमल हार्मोन सेक्रेशन स्टार्ट करेंगे किसी एक ग्लैंड से, वेयरएज जब हम लोगों ने प्लांट वाला पढ़ा था, ये एक डिफरेंस भी पॉइंट भी क्रिएट करा है, जिसे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। फिर भी अभी बता रहा हूँ, प्लांट्स के केस में उनके बॉडी में कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं था, बस डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से वहाँ हार्मोन केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते थे। यहाँ ह्यूमन बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं, वो हार्मोन सेक्रेट करते हैं और वहाँ से किसी पर्टिकुलर टारगेटेड ऑर्गन पे जाके वो फंक्शन करते हैं। तो इनका जो सोर्स है, ये इनका एक नेचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। आगे हम लोग पढ़ना चाहेंगे इसके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल नेचर के बारे में। एनिमल हार्मोन्स आर ऑफ द फॉलोइंग मेन टाइप्स। एमिनो एसिड डेरिवेटिव, जिसमें थायरोक्सिन की बात की गई है, इंसुलिन की बात की गई है जिसे पॉलीपेप्टाइड कहा गया है, LH जिसे कहा गया है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है, और स्टेरॉइड्स के बारे में कहा गया जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। यानी अलग अलग हार्मोन जो है वो अलग अलग केमिकल नेचर के हैं। एमिनो एसिड एक नेचर है, पेप्टाइड्स एक नेचर है, ग्लाइकोप्रोटीन एक नेचर है, स्टेरॉइड्स एक नेचर है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है एक ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जिसका केमिकल नेचर स्टेरॉइड है। आप टेस्टोस्टेरोन कह सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन कह सकते हैं एग्जाम्पल में। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स था एनिमल हार्मोन का। आगे बढ़ना चाहेंगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जानते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इनका नोट आप स्क्रीन पे देख सक रहे हैं, तो प्लीज़ पढ़ते टाइम इनका अपना नोट जरूर बनाएं। मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ाई के टाइम पे ये नोट बनाना और उसके बाद उसे प्रिपेयर करना, यही आप लोगों के लिए सब कुछ होगा। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को जानते हैं। एनिमल हार्मोन्स आर जनरली ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड और बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस टू टारगेट ऑर्गन। तो इनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो बॉडी फ्लूइड्स जो हैं या जो ब्लड है हमारा, ये इनको कैरी करता है। ब्लड हमारा मेन बॉडी फ्लूइड है, इसके अलावा भी कुछ बॉडी फ्लूइड्स है, तो ये इनको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो ये भी इसका एक नेचर है। कितने इजीली आप समझ पा रहे हैं ना? सोर्स एंडोक्राइन ग्लैंड से ये निकलता है, इसका अपना अपना केमिकल नेचर है, इसका अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। इन जनरल एनिमल्स हार्मोन्स कैन रेगुलेट सो मेनी फंक्शंस ऑफ द बॉडी सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं जिसको ये कंट्रोल करती है।
अगर मैं बात करूं मेटाबॉलिज्म की, तो इसे कौन कंट्रोल करता है? हमारा हार्मोन। अभी हम लोगों ने बहुत सारे इसके फंक्शंस को पढ़े, तो उनमें से भी आप कुछ लिख सकते हैं। सपोज आप लिखना चाहते हैं कि ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, इस तरह की सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फेट ऑफ हार्मोन्स, एनिमल हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। समझ रहे हैं? इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसकी क्वांटिटी जो होती है वो बहुत कम क्वांटिटी में जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने कहा था कि बायोकेमिकल मैसेंजर हार्मोन्स को कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर इसे भी लिख सकते हैं कि इसे केमिकल मैसेंजर क्यों कहते हैं। साथ ही साथ ये इसका एक नेचर भी है। हार्मोन्स इज सेक्रेटेड फ्रॉम वन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इज कैरिड टू अ डिस्टेंस टारगेटेड ऑर्गन बाय ब्लड। तो ब्लड से ये एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, टारगेट ग्लैंड से सेक्रेट होकर। हार्मोन ऑल्टर्स मेटाबॉलिक प्रोफाइल इन द एंडोक्राइन ग्लैंड to the target organ. In fact, the endocrine gland itself cannot move to a distant target organ, but tries to control the function of the organ. So, we call it that it is a biochemical messenger. ये खुद वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि अपने पास से कोई एक मैसेंजर भेजता है जिसे कहता है कि जाओ तुम उसे कंट्रोल करो। इसीलिए ये जो हार्मोन हमारा है कहलाता है बायोकेमिकल मैसेंजर। तो ये था हमारा हार्मोन का नेचर। एक और नेचर है, उसके बारे में फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करता हूं। आप लोग स्क्रीन से देख के उस पर नोट बना सकते हैं। एग्जाम के लिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के डिस्कशन के दौरान अगर इससे जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आएंगे, मैं बिल्कुल आपको कवर कर दूंगा। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, जहाँ पर अब मैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक डिस्कस करूँगा, जिसमें मुझे डिफरेंस ऑफ प्लांट हार्मोन एंड एनिमल हार्मोन समझाना है। आखिरी टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्लांट हार्मोन एंड एनिमल हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन में क्या डिफरेंस है, चलिए इसे जानते हैं। 4 पॉइंट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं जिनमें मैं डिफरेंस क्रिएट करूंगा। पहला कि अगर प्लांट हार्मोन्स की बात की जाए तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सेक्रेट होते हैं। अगर एनिमल हार्मोन की बात की जाए तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। तो सेक्रेशन कहाँ से हो रहा है, इसके बेसिस पे हम लोगों ने एक डिफरेंस देखा प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन में। दूसरा, ट्रांसपोर्ट पर देखते हैं। इनका जब ट्रांसपोर्ट, यानी जब प्लांट हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोसेस से जिसका नाम है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। जबकि एनिमल हार्मोन में ये काम ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स का होता है। बॉडी फ्लूइड्स में लिम्ब भी है और भी है, तो आप उनको समझ सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं इनके नेचर के बारे में। तो नेचर के बारे में हम लोगों ने जाना था एनिमल हार्मोन का कि ये प्रोटीन, स्टेरॉइड्स और अलग अलग नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के भी होते हैं। अगर इसी तरह से प्लांट के बारे में बात की जाए तो ये एसिडिक और अल्कलाइन नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के और अल्कलाइन नेचर के, याद रखिएगा। और एनिमल हार्मोन के केस में आप लिखिएगा प्रोटीन और स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट और फाइनल डिफरेंस बिटवीन प्लांट हार्मोन एंड एनिमल हार्मोन वो क्या है, चलिए उसे जान लेते हैं। प्लांट हार्मोन्स मे बी अप्लाइड इन मेनी वेज एज दे आर नॉट स्पेसिफिक इन देयर एक्शंस। मतलब एक ही हार्मोन एक पर्टिकुलर काम के लिए नहीं होता, वो हार्मोन डिफरेंट काम कर सकते हैं, मतलब कॉमन भी उनमें होता है। जबकि एनिमल के केस में ऐसा नहीं है, वो रेस्ट्रिक्टेड है। वो एक हार्मोन एक पर्टिकुलर काम को, एक फंक्शन को करने के लिए ही बनाया गया है, तो वो उसे ही पहले फंक्शन करेगा या उसे ही फंक्शन करेगा। क्लियर है? तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन। एप्लीकेशन इन एनिमल हार्मोन्स इज रेस्ट्रिक्टेड एज दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। मतलब उनका एक्शन स्पेसिफाइड है, ये हार्मोन ये काम करेगा। ये था डिफरेंस बिटवीन प्लांट हार्मोन एंड एनिमल हार्मोन। हम लोगों ने आज के इस क्लास में जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने एनिमल हार्मोन के नाम के बारे में जाना, उनका डेफिनेशन जाना, उनके रोल के बारे में जाना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना और प्लांट और एनिमल हार्मोन का डिफरेंस जाना। आने वाले क्लास में हमारे इस चैप्टर में जो डिस्कशन होने वाले हैं वो कुछ इस तरह से होगा कि हम डिफरेंट ग्लैंड्स को टारगेट करेंगे, उससे सेक्रेट होने वाले हार्मोन, उनका हाइपर सेक्रेशन, हाइपोसेक्रेशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। आने वाले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर एनिमल हार्मोन के किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सेक्रेशन है वो जानेंगे। आज का वीडियो इतना दूर रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं था, वीडियो को डिसलाइक करके एक कमेंट ड्रॉप कर दें कि क्या प्रॉब्लम है इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।